गांव की महिलाओं के हाथ सत्ता की चाबी। चुनाव 2022। बरबीघा में 6 किशोरों ने 2 नाबालिगों से किया दुष्कर्म। सुमी सुमी से सकुशल पुलवामा भेजे गए छात्र। जदयू के 11 विधान परिषद उम्मीदवारों की सूची हुई जारी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं 27 से बहाल। शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक इसी सत्र पास। और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अप्रैल महीने से शुरू होगा नया कामकाज। और बिहार में लोहार अनुसूचित जनजाति नहीं। इधर बिहार में आम के मंजर पर मौसम की मार। राज्य में दाखिल खारिज के 7.64 लाख मामले हैं लंबित। शराबबंदी का अध्ययन करने राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल बिहार पहुंचा। सीएम से की मुलाकात। आसन पर बैठने से लेकर सवाल पूछने तक में दबदबा। नारी शक्ति को नमन कर शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही। सभापति ने महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। फसल उत्पादन बढ़ाने से लेकर बाजार तक की व्यवस्था होगी। नीतीश कुमार ने महिलाओं को राजनीति से आगे बढ़ाया। सूबे के विश्वविद्यालयों में 30% सीटें रह गई है खाली। नामांकन कम होने के हैं कई कारण। समिति चाहे तो रात्रि प्रहरी को वेतन बढ़ा दे। मंत्री बीपीएससी 67वीं की पीटी अब 7 मई को। अनुमंडल में 50 बेड का वृद्धाश्रम होगा। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश में जीत का लड्डू वहां की जनता खाएगी। और जवाब अभी फ्रेम नहीं करवाइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए खबरों की ओर नज़र डालते हैं। बिहार में आम के मंजर पर मौसम की मार। बिहार में आम के मंजर पर मौसम की मार पड़ी है। आम के पेड़ों पर पिछले साल की तुलना में 50 से 60% मंजर ही दिख रहे हैं। विशेषज्ञ लगातार बारिश और ठंड का मौसम देर तक रहने का इसका कारण बता रहे हैं। कारण कुछ भी हो, मौसम का मार तो पड़ा है। नुकसान की आशंका से बागान मालिक मायूस हैं। पातेपुर के सुक्की गांव में 60% ही मंजर। राज्य में आम की उत्पादन ज़्यादा। भारत में आम की खेती 2,258 हेक्टेयर में होती है। कुल 21,822 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। और इधर आपको बता दें, जवाब अभी फ्रेम नहीं करवाइएगा। विधान परिषद में रामवचन राय ने गांधी जी की शिष्या मीराबेन द्वारा मधुबनी के छितवन में काम करने की चर्चा की। वहां खादी शिल्प संसाधन निर्माण पर जवाब मांगा। सरकार ने लिखित जवाब में कहा ऐसा प्रस्ताव नहीं है। इस पर रामवचन बोले कि जवाब को फ्रेम कराकर अध्यक्ष कक्ष में टांगूंगा ताकि लोग जान सके कि मीराबेन के कृतियों के प्रति हम कुछ न कर सके। इस पर सभापति अवधेश नारायण बोले जवाब अभी फ्रेम न करवाइएगा, इसी अपूर्ण माना जाएगा, इस पर पुनः विचार किया जाएगा। और इधर उत्तर प्रदेश में जीत का लड्डू वहां की जनता खाएगी। भाजपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने मंगलवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में जीत का लड्डू वहां की जनता खाएगी, क्योंकि भाजपा के लिए चुनाव नेताओं ने नहीं, वहां की जनता ने लड़ा है और जनता की अवसर जीत होती है। यह बात सभी नेताओं को और सभी विपक्षी पार्टियों को समझ लेनी चाहिए। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जो आस्था दिखी है उसका परिणाम है कि 2/3 बहुमत से भाजपा जीत रही है।
और इधर पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और हर अनुमंडल में 50 बेड का वृद्धा आश्रम होगा। विधानसभा में विधायक नीतू कुमारी के सवाल पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर अनुमंडल में 50 बेड का एक वृद्धाश्रम खोला जाना है। नगर विकास विभाग को यह जिम्मा दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कहाँ कितने बेड का वृद्धाश्रम चल रहा है और सीट की तुलना में कितने वृद्ध वहां रह रहे हैं, उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। समिति चाहे तो रात्रि प्रहरी का वेतन दे, मंत्री का मानना है। विधानसभा में विद्यालयों के रात्रि प्रहरियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग उठी। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि रात्रि प्रहरियों के लिए अस्थायी नियुक्ति शुरू होने पर रात्रि प्रहरियों को 5,000 मिलने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। अख्तरुल इस्लाम शाहीन के अल्पसूचित सवाल पर उन्होंने कहा कि रात्रि प्रहरी पद रिक्त है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विकास कोष से निधि खर्च करने का अधिकार है। वह चाहे तो राशि बढ़ा सकती है। सरकार से मना तो नहीं किया है, सरकार इस बात की मना नहीं किया है। इधर बीपीएससी 67वीं की पीटी अब 7 मई को होगा और इधर राज्य में दाखिल खारिज के 7.64 लाख मामले हैं फिलहाल लंबित। अधिकारियों को दिया गया 1 माह का प्रशिक्षण। राजस्व अधिकारी की अनुशंसा पर अंचलाधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। 442 अफसर अंचल में तैनात हुए। 534 अंचलों में राजस्व अधिकारी तैनात किए जाएंगे। अंचल अधिकारी को हर कार्य में करेंगे सहयोग। आपको बताते चले कि राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं। दाखिल खारिज के लिए पिछले 1 साल से 25,34,896 दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 17,70,242 का निपटारा किया गया है। वर्तमान में 7,64,654 दाखिल खारिज के मामले फिलहाल लंबित पड़े हुए हैं। बिहार में सभी अंचलों में दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निपटारे में राजस्व अधिकारी सहयोग करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के 64वीं संयुक्त बैच में 566 राजस्व अधिकारियों के चयन और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए हुआ है। और इधर शराबबंदी को लेकर शराबबंदी का अध्ययन करने का राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल बिहार पहुंचा। बंदी का अध्ययन करने राजस्थान का टीम यानी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया मुलाकात। आपको बता दें बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी को सफल क्रियान्वयन की बारीकियों का अध्ययन करने के लिए राजस्थान सरकार ने अपना प्रतिनिधि मंडल बिहार भेजा है। प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अनेमार्ग स्थित संकल्प में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अध्ययन दल को पूरा सहयोग दें। राज्य में पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आबकारी एवं मद्य संयम नीति के प्रावधानों के तहत शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए यह दल बिहार दौरे पर आया है। और इधर आसन पर बैठने से लेकर सवाल पूछने तक में दबदबा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीते दिन बिहार विधानसभा में महिलाओं को भरपूर सम्मान मिला। सभापति की कुर्सी से लेकर विभागावार हुए वाद विवाद में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। यहाँ शून्यकाल में भी महिलाएं विधायकों को भी सबसे पहले बोलने का अवसर दिया गया और नारी शक्ति को नमन कर शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही। विधानमंडल की ये बात है। आपको बता दें बिहार विधानसभा में बीते दिन नारी शक्ति को नमन कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सदन की कार्यवाही आरंभ हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा द्वारा कार्रवाई आरंभ करने की घोषणा के साथ पक्ष विपक्ष के महिला सदस्य एकजुट होकर वेल में पहुंच गई और 50% हिस्सेदारी की मांग पुरजोर ढंग से रखी। और इधर नीतीश कुमार ने महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया। पार्टी प्रदेश कार्यालय में विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार के लिए जदयू उम्मीदवारों के सूची जारी करने के मौके पर आयोजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय कुमार झा ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में सीएम नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया है। और इधर फसल उत्पादन बढ़ाने से लेकर बाजार तक की व्यवस्था होगी। कृषि विभाग की यह
उपलब्धि बताई गई है। किसानों का उत्पादन बढ़ाने से लेकर उनका बाजार उपलब्ध कराने की मुकम्मल व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार इस मद में 36 अरब से लेकर राशि खर्च करेगी। मांगे बीते दिन विधानसभा में कृषि विभाग के बजट भाषण के दौरान सूबे के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सदन में कई घोषणाएं की। और इधर सूबे में विश्वविद्यालयों में 30% सीटें रह गई है खाली। प्रमुख विषयों पर फोकस कर रहे छात्र छात्राएं अन्य विषयों की कर रहे हैं अनदेखी। राज्य में विश्वविद्यालयों में से कम सीटें पटना विश्वविद्यालय में। और इधर पंचायती राज विभाग ने बताया है, कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अप्रैल महीने से खास अधिकार दिए जाएंगे। योजनाओं का संचालन अप्रैल महीने से नए वित्तीय वर्ष में प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और इधर कुछ और प्रमुख खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। थानेदार से ज़्यादा अमीर निकला प्रधान लिपिक, खुलासा हुआ है। कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। आपको बता दें, सहार के तत्कालीन थानेदार व औरंगाबाद में प्रधान लिपिक के यहाँ EOU का छापा पड़ा है। 15 भूखंडों से जुड़े कागजात मिले हैं घर की तलाशी में। और 95 लाख बताई जा रही है अमरेश राम की आय। प्रधान लिपिक के पास 15 प्लॉट और लाखों रुपए जमा मिले। तत्कालीन थानेदार व पटना में पत्नी के नाम पर 3 भूखंड खरीदे गए हैं। थानेदार ने पत्नी के नाम पर खरीदे 3 भूखंड। और इधर आपको बता दें, गोड्डा रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक इंजन चलाने की तैयारी और ट्रेन में आग की अफवाह, वृद्धा की हुई मौत। लखीसराय से खबर निकल कर आई है। तस्कर का नेटवर्क खंगाल रही है NIA। और पाकिस्तानी लड़की बिहार में खुफिया विभाग अलर्ट। बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन कर रही है सरकार और 30 साल में 2000 गुना बढ़ गई है चाय की खेती। इधर गांव की महिलाओं के हाथ सत्ता की चाबी 2022 चुनाव। आपको बता दें, CSDS लोक नीति के प्रोफेसर संजय कुमार और श्रेष्ठी सरदेसाई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 2% ज़्यादा मतदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ने से यह अंतर पैदा हुआ है। लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्तर प्रदेश में शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने 15% ज़्यादा मतदान किया है। तो यानी कि गांव की महिलाओं के हाथ में ही सत्ता की चाबी है। और इधर सुमी से सकुशल पोलतामा भेजे गए छात्र और बरबीघा में 6 किशोरों ने 2 नाबालिगों से किया दुष्कर्म, शर्म की बात है। बिहार में लोहार अनुसूचित जनजाति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना को किया निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति मानने और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोहार जाति केंद्र सरकार की 1950 की अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं है। इस समय बिहार सरकार लोहार को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं कर सकती है। और इधर जदयू के 11 विधान परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। और कैबिनेट की बात है, बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने तथा शराब के तस्करों पर अधिक सख्ती के लिए लाया जा रहा है संशोधन। शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक इसी सत्र में और फैसला लिया जाएगा। चना और मसूर खरीदेगी अब बिहार सरकार। और PU प्रशासनिक भवन के लिए 57 करोड़। विद्यालयों में मॉडल लैब की तैयारी। यूक्रेन से आने वाले का खर्च सरकार देगी। तो यह थी आज की खास और प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।